कल रात को मेरी मम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये आपको वॉशिंग मशीन दिख रही है ना जो कमरे के अंदर है, कुर्सी है, प्याज है, झाड़ू है। मम्मा ने क्या किया कल रात को, मैं पूरी बात आपको बताऊंगी। ये वॉशिंग मशीन ये सारा सामान अंदर कर लिया और सुबह 4:30 बजे की बात है। देखो 4:30 बजे तक तो मम्मी सोए ही नहीं। और रात को बीच में 1 या 2 बार मम्मी ने मुझे उठाया, बोलते निधि उठ उठ। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? रात को 1:30 बजे मम्मी ने मुझे जगा दिया। मम्मी बोलते मैंने चावल बनाए थे, नमकीन चावल, वो ले चोरी हो गए। मतलब आप सोचो, नमकीन चावल। फिर मैं उठी, उठ के मैंने मम्मी फ्रिज खोल के मैंने मम्मी को दिखाई, ये देखो मम्मी ये रखे नमकीन चावल। तो मम्मी बोलते अच्छा है। और आज हैप्पी इंडिपेंडेंस आप सभी को, तो आज इसीलिए मैंने विहान को ये वेफ़र वाली चॉकलेट दे दी। आज मैंने कहा आज स्वतंत्रता दिवस है इसलिए। और इसमें चॉकलेट एग्जैक्ट नहीं होती, वेफ़र होता है बस, उसमें थोड़ी सी कोटिंग होती है चॉकलेट की। तो मैं सुबह सुबह नहा ली थी। नहाने के बाद मैं अपने घर के रूटीन काम, उठ गई थी जल्दी आज, थोड़ी सी उस नींद सुबह सुबह टूट गई थी मेरी। तो 4:30 बजे मम्मी ने मेरे को फिर जगा दिया। मम्मी बोलते 4:30 बजे मम्मी फिर मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने लग गए उठा के। मम्मी बोलते तूने 3 सलवार थी मेरी, वो तूने किसी को दी है क्या? मीन्स पता है मम्मी का क्या हो रखा है अभी इस टाइम, वो उनके दिमाग में पता है, वो एक तो पूरी रात सो नहीं रहे हैं, वो मतलब जागते रहते हैं। ऊपर से वो उनके दिमाग में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया मतलब रात के 2:30 बजे भी कि मेरी सलवार कहाँ है, तो वो मेरे को जगाएंगे रात को 2:30 बजे, निधि निधि उठ उठ उठ। तो मैं उठूँगी रात को 2:30 बजे और फिर मम्मी पूछेंगी सलवार तूने तो नहीं ली? मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने नहीं ली। बोलते अच्छा अच्छा ठीक है फिर सो जा। ऐसे तो ऐसे फिर वही है ना, नींद टूट जाती है। और फिर कल मम्मी ने एक और काम किया, सारे कमरों की लाइटें जला दी। मैं कह रही मम्मी लाइटें बंद कर दो, क्योंकि बाहर की लाइट भी जला रखी थी, आगे कमरे की भी। मम्मी बोलते नहीं सामान चोरी हो जाएगा, मैं नज़र रख रही हूँ, लाइट ऑन रहने दें। मीन्स वो लाइट बंद नहीं कर रहे थे। तो मैं भी किसी तरीके से मैंने आँख लगाई, मैंने कहा किसी तरीके से थोड़ा बहुत मैं सोती हूँ, नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन उठ के मुझे काम भी करना होता है। अगर नींद मेरी पूरी नहीं होती, आपको पता ही है माइग्रेन की पेशेंट हूँ मैं भी, तो सिर में दर्द इतना गंदा भयंकर वाला हो जाता है ना, इसीलिए मैं आँख बंद करके लेटी रही। मैंने कहा मैं उठूँगी तो अपना थोड़ा टाइम पर ही। फिर मम्मी मेरे को बस आए सुबह 4:30 बजे, बोलते कि एक निधि मेरे को जगा दिया। मम्मी बोलते मेरे को बोलते कि ना मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तू देख ले बाहर यहाँ पे थोड़ा सा अपने सामान की निगरानी कर ले। फिर मैं 4:30 बजे उठी, तब मैंने देखा मम्मी थोड़ी देर के लिए लेटे हुए थे। मम्मी ने कोशिश की सोने की, मम्मी उनको था, लेकिन मम्मी फिर भी नहीं सोए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं जाग रही थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मम्मी को ये ना रहे कि मैं सो गई। वरना मम्मी ने पता है क्या कहा मेरे को कि अब तू सामान को देखती रहे, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैंने कहा मम्मी आप सोए नहीं पूरी रात के? मम्मी बोलते कहाँ नींद आती है, सामान उठ जाएगा हमारा, ये है वो है। तो पूरी रात मतलब सोचो, और कई कई दिन हो, पता ही नहीं, मेरे को लग रहा है कई महीनों से नहीं सोए हैं वो। तो आप सोचिए, देखो सुबह 4:30 बजे तक मम्मी सिर्फ इस वजह से जागते रहे कि कोई सामान ना उठा के ले जाए हमारे घर का, निगरानी करनी है उनको। और फिर मुझे उठा रहे हैं सुबह 4:30 बजे कि अब तू उठ जा, अब तू सामान की निगरानी कर, मैं आराम करूँगी। और मम्मी ने कोशिश ज़रूर की कि मैं आराम करने की, बट वो नहीं कर पाए, उनको फिर भी नींद नहीं आई। मैं देखा फिर भी वो जागते रहे। ऊपर से रात को ना दूध भी ख़राब हो गया। मैंने ना एक्चुअली क्या था, मम्मी को बोल दिया, मैं वैसे रोज़ खुद ही रखती हूँ फ्रिज में। मैंने कहा मम्मी ये दूध ना अंदर रख देना फ्रिज में। मम्मी बोलते ठीक है रख दूँगी। और वो पूरी रात जागते रहे, लेकिन वो दूध बाहर ही पड़ा रहा, और 90 रुपये का दूध था। हो गया, ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने सुबह मम्मी को बोला मम्मी फ्रिज में दूध नहीं रखा आपने, फट गया ये तो सारा दूध। तो मम्मी बोलते हैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग में ही नहीं आया दूध का, तो मैं तो ध्यान बाहर था, दिमाग ऐसे ही ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ हुई। तो वही है ना, अब फिर मतलब इतना, और फिर मतलब एकदम से ना मतलब मम्मी ये नहीं देखते कि अब रात है सुबह है, अब पूरी पूरी रात सो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने विहान के लिए थोड़े से काजू मंगवाए थे, बट इसने ना सुबह के टाइम ये कुछ भी नहीं खाता है मेरा विहान। दोपहर को खा लेता है, मतलब जैसे 9-10 बजे भी खा लेगा, बट ये सुबह का मेरे को बहुत दिक्कत होती है। सुबह मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बच्चे के लिए, जैसे कोई सैंडविच, पराठा, नाश्ते में सब कुछ बनता है, दूध जूस, कुछ भी मुंह नहीं लगाता है विहान। उसको सुबह सुबह खाने की आदत नहीं है। उसको रहता है अगर वो 8 बजे उठा है तो वो 10 बजे तक तो कुछ खा लेगा, फिर दिन में खा लेगा, शाम को भी खा लेगा, रात को भी, लेकिन सुबह नहीं खाता है। तो अब स्कूल से लेके आती हूँ ना, स्कूल छोड़ना जाना होता है, तो सुबह सुबह अच्छा सा नहीं लगता कि खाली पेट बच्चा स्कूल जा रहा है, और सुबह मुझे दवाई भी देनी होती है। तो ये देखो अब ये सामान सारा मम्मी ने अंदर लगा दिया। बताओ, रात को मम्मी यहाँ से सामान उठा के अंदर ले गए लगाने के लिए कि कोई उठा के ले जाएगा। तो अब मैं दोबारा से सुबह मैंने सारा सामान वापस बाहर रखा,
और ताला लगा रखा होता है हमने गेट पे, ऐसा थोड़ी है। देखो मम्मी बोलते ऊपर से कोई टपके ले जाएगा, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं लेके जाता, ताला जब लगा रखा है। और ये देखो हमारे आज ना क्या इंडिपेंडेंस डे पे ना स्कूल में विहान के ना मैसेज आया था कि विहान को ना ब्रेड के साथ ही कुछ देना है, ब्रेड मतलब थीम था खाने में। तो कल मैं रात को ही लेकर आई थी ब्रेड। और ये देखो उसके बाद आज सैंडविच बन गई थी, तो ये दूध फट गया था तो उसका थोड़ा सा पनीर निकाल दिया था। और ये देखो विहान को भी आज थीम है ना, उसको सफ़ेद ही रंग के कपड़े पहनने हैं। और मैं ना पता है अभी अब बहुत बजट देख के चल रही हूँ मेरा ना। अगर मैं पहले वाली निधि होती ना तो मैं ज़रूर बाज़ार जाती, बाज़ार से जाके विहान के लिए एक 400-500 रुपये की ड्रेस ले आती सफ़ेद रंग की। बट मैं नहीं गई, मुझे पता है, क्योंकि अब मैं बाज़ार मैं पता है घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर से बाहर निकलते हैं ना, आप एक काम के लिए जाते हो ना तो 2-4 चीज़ें आप फालतू उठा ही लाते हो, खाने पीने की या कुछ भी खर्चा बढ़ता है। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि बाज़ार हफ्ते में एक बार जाऊँ मैं, हर दूसरे दिन मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार ना जाऊँ। और मैं पैसों की बचत करना चाहती हूँ ताकि मेरे बुरे वक्त में कभी भी काम आए पैसा। इसीलिए मैंने घर पे से ये कॉम्बिनेशन बना दिया विहान की सफ़ेद। मैंने कहा एक दिन के चक्कर में ड्रेस लेकर आओ, फिर वो कपड़े तो विहान के पास इतने दुनिया जहान के पड़े हैं अभी पहनने के। अभी इसके जन्मदिन पर पूरी शॉपिंग करवाई थी भाई ने, है ना, विहान को कपड़ों की। तो मैंने कहा अभी क्या ज़रूरत है, तो ये शेरवानी सफ़ेद रंग की मेरे को मिली, मैंने घर में से ही बनाया कॉम्बिनेशन। और पजामा सफ़ेद रंग का विहान के पास पड़ा ही था, तो मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा थोड़ा सा, और ये अच्छा भी लग रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो पहनने के बाद ठीक लग रहा था, क्योंकि बस थीम ही तो थी ना सफ़ेद रंग की। तो जरूर हर चीज़ ना, जैसे क्या होता है ना बाज़ार से ख़रीदो फिर वही है ना, और फिर वही है, कम से कम अगर मैं घर जल्दी जाती ना बाज़ार 700-800 रुपये का खर्चा बैठ जाता। ड्रेस लेके आती, फिर छुटपुट कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाता है, फिर आने जाने में भी 50-60 रुपये लग जाते हैं ऑटो के। और ये देखो ये ना साथ वाला घर मुझे पता है कि इन अंकल का है, उन्होंने लेके छोड़ रखा है, कोई है ही नहीं यहाँ किराएदार। तो मम्मी यहाँ कपड़े सुखा देते हैं थोड़े बहुत, खाली घर है ये, कोई नहीं रहता यहाँ। तो यहाँ पे कपड़े मम्मी बोल रहे थे कि तू ले जाइयो, याद से ये कपड़े सुखाए हैं उन्होंने सुबह सुबह। और चाबी मांग ली थी मेरे से घर की, बोलते कि मैं थोड़ा अंदर घर पे कुछ काम करूँगी आज, मम्मी पैकिंग भी करनी है। आज पापा जी का फ़ोन आया था, बोलते कुछ कपड़े मम्मी के पैक करवा दियो और सामान पैक करवा दियो कह के। और फिर ना मम्मी का दिखाएंगे, मतलब अभी क्योंकि नींद का एटलीस्ट नींद की दवाइयाँ ही दिलवा देंगे मम्मा को, पापा जी कह रहे हैं कि ताकि वो सो जाए, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही। और थोड़ा इस यहाँ से थोड़ी दिनों के लिए कहीं निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा उनका, तो दिमाग से थोड़ी ये टेंशन्स दूर हो जाएंगी। बल मान नहीं रहे थे, मैंने मम्मी को बोला मम्मी जाना है, तो मम्मी बोलते पीछे से यहाँ चोरी हो जाएगी, ये है वो है। मैं तो घर की संभाल करती हूँ, पूरी रात जाग जाग के कौन करेगा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। मान नहीं रहे थे, बट फिर भी बहुत मुश्किल से मनाया। ये देखो विहान को यहाँ पे 2 बिस्किट खिलाए बस स्कूल जाते हुए, कि कुछ खाली पेट से अच्छा है कुछ खा ले। देखिए इंसान को ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। देखो जब अच्छा कमा रहे हो तो अच्छा खर्च भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कम कमा रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सोच के चलना पड़ता है एक एक रुपये को। और अब मैंने तो भाई आपको बोला ही है, कमेंट में भी वीडियो बना के भी बोल रही हूँ कि मैं अब 10-10 रुपये का भी अपना हिसाब रखा करूँगी, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा अपने फाइनेंस के मामले में। कि अगर निधि तू 100 रुपया कमा रही है तो 100 में से जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वही पैसा खर्च करना है, बाकी थोड़ा सा पैसा बचाना है। बच्चे की एजुकेशन के लिए मैं पैसा जमा करना चाहती हूँ अभी, क्योंकि कल को कुछ भी दिक्कत आ जाए यार, एकदम से पैसा होना आपके अकाउंट में पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस टाइम मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी चलो ये घर का लोन निकाल के उसके बाद बच्चे के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये टेंशन ना हो कि जैसे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है ना, बच्चे का जैसे अभी जैसे इलाज का खर्चा है, तो मेरे को नहीं है। अब मेरे मन में से मैंने निकाल दिया। पहले मैं कहती थी ना कि मैं अब आगे एक प्लॉट लेके घर बनाऊंगी, वो चीज़ तो मैंने बिल्कुल अपने दिमाग से छोड़ ही दिया है। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना कोई प्लॉट लेके घर। हाँ कल को कभी आज से 8-10 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा करके जुड़ा और अगर हुआ मेरे पास तब तो प्लॉट मैं ले लूं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे की एजुकेशन पे पैसा खर्च करना चाहती हूँ इस टाइम। क्योंकि देखो अगर मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छा एजुकेशन देके कुछ बना लूं, मेरे मन में आ गई है जैसे कुछ डॉक्टर बना लूं मैं, मेरे बच्चे को कुछ अच्छी इस लेवल तक पहुंचा दूं कि वो
कल को खुद ही इतना अच्छा कमाए, है ना, और उसके लिए फिर वो प्लॉट वगैरह जो भी लूज की क्या वैल्यू है, वो खुद ही इतना कर लेगा। तो मैं उसको अपने बच्चे को लायक बनाना चाहती हूँ इस टाइम, इसीलिए देखो मैंने इसको हिसार के बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवाया है बच्चे का। और मैं नहीं चाहती कि कल को पैसे की तंगी की वजह से मुझे कहीं और एडमिशन करवाना पड़े बच्चे का। मैं चाहती हूँ मैं यहीं पर ही 3 साल पढ़ाऊँ, नर्सरी LKG UKG यहाँ करवा लूँ, उसके बाद भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊँ। तो इसीलिए मेरे को अपने बच्चे के एजुकेशन, उसकी हेल्थ और उसके खाने पीने का, मैं उसके खाने पीने में भी कटौती नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसको मैं अच्छा खिलाऊं, क्योंकि बच्चे का बेस होता है उसकी खुराक, है ना। तो कोई नहीं, क्या ईंट पत्थर जमीन ये क्या है इंसान के लिए, इससे मैटर करता है उसका शरीर, उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना मैटर नहीं करते। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक रहने का ठिकाना छोटा ही सही बंदे के पास होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ना और छोड़ दो, फिर बस उसके बाद बस अपना देखो, अपना अच्छा खाओ पियो, अपने ऊपर भी थोड़ा लगाओ और जमा करो पैसा। क्योंकि कल को देखो यार, मेरे पास मान लो कल को एकदम से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई मुझे कभी भी लाइफ में, क्योंकि कब इंसान के लाइफ में बुरा वक्त अच्छा वक्त कभी भी कब आ जाता है ना। तो अगर एकदम से जरूरत पड़ गई, अगर मेरे पास पैसा अकाउंट में हुआ तो मैं खट निकाल के लगा लूंगी। अगर प्लॉट लेके, प्लॉट से क्या पैसा निकाल लूंगी आप ये बताइए ना, सोने जेवर से क्या पैसा निकलता है, कुछ भी नहीं। तो अपना ये है कि थोड़ा सा पैसा बच्चे के लिए रखना चाहती हूँ मैं, इसीलिए अब मेरा बस यही है कि मैं पैसा खराब बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं 10-10 रुपए देख के चलूंगी हर जगह, जहां मेरी बचत होगी मैं वही सोचूंगी। इसीलिए मैंने आज बच्चे के लिए घर से ही कपड़े बना दिए, सफेद रंग का कॉम्बिनेशन कर दिया। अच्छी बात है, कम से कम मेरे 500 रुपए तो वो बच गए जो मैं बाजार से जाके लेकर आती, है ना, सफेद ड्रेस। और बच्चे के पास कपड़े ऑलरेडी इतने सारे पड़े हैं, और वो भी क्या है 2-3 महीने में छोटे होने थे, काम कुछ आना नहीं था। और दूसरी बात, फिर मैं जाती बाजार तो बाजार में फिर कुछ ना कुछ चीजें, मेरी आदत है, क्योंकि देखो हर इंसान को अपना नेचर पता होता है। मेरे को अपना नेचर समझ में आ चुका है कि नीति तू खर्चीली है नेचर वाइज, और तेरे को एक आदत है, अगर तू बाजार जाएगी एक चीज खरीदने, तेरे को 1-2 चीजें और आसपास दिखती है ना तो तू खरीद लेती है। वो चीज तेरे को कंट्रोल कैसे करनी है। तो फिलहाल के लिए मैंने यही सोचा है कि मैं आगे से क्या होता है ना, एक कागज पे जैसे कुछ जो भी सामान मुझे लेना है मैं लिस्ट बना के लेके जाया करूंगी कि नीति तेरे को ये 3 चीजें खरीदनी है, और उन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज तू खरीद के नहीं लाएगी, बस वो लानी है, घर वापिस आना है। उसी तरीके से अगर जितना हो सके तेरे को बार बार बाजार नहीं जाना, ठीक है। अगर मान लो जितना तू कम कर सकती है, तू मार्केट के चक्कर कम कर, है ना, क्योंकि शॉपिंग की आदत है जिस बंदे को, उसको शॉपिंग पे जाना ही कम कर देना चाहिए फिलहाल। तो ये चीजें मैंने सोची है। और मैं बाहर से खाना पहले मंगवा लेती थी, मेरी तबीयत खराब होती थी, मैं सोचती थी चल कोई नहीं बाहर से मंगवा लेती हूँ। अब मैंने वो भी चीजें 2-3 बार ऐसा हुआ मैंने खुद बनाया घर पे खाना, मैंने कहा नहीं मैं खुद बनाऊंगी, चाहे कुछ भी छोटा से छोटा बना लूंगी। जरूरी नहीं है कि आपसे, अगर मान लो आपसे प्रॉपर खाना नहीं भी बन रहा है तो आप क्या कुछ तो बना ही सकते हो ना। तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीज, जैसे मैंने उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने क्या किया, जैसे घर में दही रखी हुई है, आलू उबाल लिए, आलू उबाल के दही का रायता बना लिया, है ना, बढ़िया सा 1 कटोरी खा लिया। उसमें ही मेरे को कितना अच्छा, मेरा बिल्कुल ऐसा लगा अच्छा, मतलब बढ़िया रायता खा लिया मैंने। इस तरीके से छुटपुट टाइम भी नहीं है तब भी कुछ ना कुछ घर पे ही कुछ ना कुछ बनाते रहूं, है ना। तो बाहर का पैसा भी बचेगा, और जितना जो पैसा बचेगा वो कल को मेरे और मेरे बच्चे की हमारी काम आएगा, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।